नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ऑडिटर मेंस रिज़ल्ट की और उसके अपडेट की, और उसके बाद जो इंटरव्यू की तैयारी आपको करना है वो कैसे करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 16 फरवरी को मैं सेक्रेटरी कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो नंबर है उस पर कॉल किया था। सेक्रेटरी साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके जो पीए रहते हैं वो फ़ोन उठाते हैं। हालांकि 2-3 बार मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया गया। फिर फाइनली 2 नंबर है, उसमें से एक नंबर पे मैंने कॉल किया तो वहाँ से जवाब आया। तो मैं बोला सर बीपीएससी ऑडिटर मेंस के रिज़ल्ट का अपडेट बताइए। तो बोला वही कैलेंडर में जो है उसी के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आएगा। तो बोला सर और कोई अपडेट कॉपी वगैरह चेक हो रहा है? तो बोला नहीं, अभी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट आना है। इसके पहले मैं 25 जनवरी को भी जाके खुद वहाँ मिला था, तो उन लोगों से बात हुई थी, सेक्रेटरी सर से भी बात हुई थी, सेक्रेटरी सर के पीए लोग से भी बात हुई थी। तो उन्होंने देख के बताया था कॉपी क्या क्या चेक हुआ है। फिर आपको बाद में मैं अपडेट दिया था कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन का कॉपी चेक हो रहा है, वो बचा हुआ था। तो उम्मीद है कि 18 मार्च तक रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा। वैसे तो कैलेंडर में मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में इंटरव्यू है, लेकिन बीपीएससी का कुछ नहीं है, वो पहले भी इंटरव्यू शेड्यूल कर सकती है। तो मैंने सोचा इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी दे दिया जाए। दोस्तों इंटरव्यू में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, उनके मन के ऊपर होता है क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप इंटरव्यू में इंटर करते हैं तो आपको बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं अभी, तो आपको बताना होगा आप क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना होगा, झूठ सच नहीं बोलना होगा वहाँ पे। तो इंटरव्यू से रिलेटेड, बायोडेटा से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। जैसे अपना परिचय दीजिए, बीपीएससी में खासकर अपना परिचय दीजिए, नहीं पूछा जाता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपना ग्रेजुएशन कब किए हैं या अभी आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो बायोडेटा से संबंधित प्रश्न है वो आप तैयार कर लें। जैसे आपके नाम में कुछ महान व्यक्ति का नाम छिपा है तो वो तैयार कर लें। जैसे मेरा नाम रामानुज है तो रामानुजन के बारे में पूछा जा सकता है, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। आपके गृह जिला के बारे में पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल क्या है, गृह जिला से सटे जो ज़िले हैं, मतलब गृह जिला का चौहद्दी क्या है, वो सब आप याद रखेंगे। उसके बाद आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। हॉबी ईमानदार होना चाहिए, आप जो हॉबी आपका है वही बताएं, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे और उससे थोड़े बहुत जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसे आप गाना सुनना पसंद करते हैं तो किस तरह के गाना सुनना पसंद करते हैं, कुछ गायक का नाम आप जो सुनते हैं उनके बारे में आप जान लें। फिर आपको, चूँकि पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर नया कैडर बनाया गया है, बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस, तो पंचायती राज के बारे में भी पूछा जा सकता है। और फिर आपको बिहार सरकार की पंचायती राज से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। अभी पंचायती राज के लिए बजट कितना है, उससे संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, बिहार सरकार पंचायती राज को सशक्त करने के लिए क्या कर रही है, तो आप बताएंगे। बिहार सरकार का 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत भी पंचायती राज से संबंधित योजना है, आप उसको बताएंगे, या और भी जो योजनाएं हैं उसको आप तैयार कर लेंगे। तो ये सब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावे ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये आपका पर्सनल डिटेल से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका जो करेंट मुद्दा चल रहा होगा कुछ, जैसे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप ऑडिटर का एग्ज़ाम दिए हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो चल रहा होगा कि अभी पूरे विश्व में मंदी आने वाली है, फिर भी भारत जैसे देश पे उसका असर क्यों नहीं है, क्यों भारत वैश्विक मंदी के बावजूद भी भारत की विकास दर अच्छी खासी है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे उस समय कोई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर और भी समसामयिक घटनाक्रम जो देश और विदेश में चल रही हैं उससे भी संबंधित पूछा जा सकता है। तो अपने बायोडेटा को तैयार करने के अलावे एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है करेंट अफेयर्स को पढ़ना। पेपर आप पढ़िए, आपको जो समसामयिक घटनाक्रम है, जो करेंट अफेयर्स है, उस पर
आपको पकड़ होना चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो बोल देगा आप भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जिससे इकोनॉमी की गति को और बढ़ाया जा सकता है, या इकोनॉमी में रोज़गार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इकोनॉमी में रोज़गार आप कैसे देंगे। तो क्या क्या आप भारत सरकार को सुझाएंगे कि इकोनॉमी में रोज़गार के अवसर बढ़ें और इकोनॉमी का विकास दर बढ़े। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पूछा जा सकता है, अमेरिका या और भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में स्लो डाउन हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो ये सब आपको बताना होगा। पेपर पढ़ते रहिए, आपका मोर देन 50% तैयारी होते रहेगा, और बाकी जो बेसिक चीज़ है 50% वो देख लीजिए। जैसे हॉबी क्या है, आपका ज़िला के बारे में, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके नाम से संबंधित अगर कुछ अर्थ निकलता है तो, आपका स्कूल और कॉलेज से संबंधित कोई अगर पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में पढ़ लें। जैसे किसी ने लंगट सिंह यादव कॉलेज मुजफ्फरपुर से पढ़ाई की है तो लंगट सिंह यादव कौन थे, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने जो +2 किया है वो मिलर हाई स्कूल से किया है, तो वो देवीपत चौधरी उनका नाम हो गया, जो 7 शहीद थे बिहार के, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में हुआ था, तो उसी में से एक थे देवीपत चौधरी। तो पहले मिलर स्कूल था और उसके बाद में देवीपत चौधरी, वो 7 शहीद में से जो एक थे उनके नाम पर किया गया, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे आयाम निकल के आते हैं इंटरव्यू के लिए, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है। ये जो इंटरव्यू लिया जाता है, मैंने भी कुछ एग्ज़ाम का इंटरव्यू दिया है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू की तैयारी भी मैं करवाया हूँ, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसके बारे में मैं जानते रहता हूँ, स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहता हूँ, तो उसी के आधार पे मैं ये बताया। तो यही था अपडेट, और इंटरव्यू के बारे में कैसे तैयारी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।